नमस्कार दोस्तों कुछ मुस्लिम युवक करते क्या है कि जब वो किसी लड़की का धर्मांतरण नहीं करवा सकते अपने धर्म में, तो वो आर्य समाज मंदिरों में जा कर के अपनी शादी कर लेते हैं। लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑर्डर दे चुका है और इसके साथ कोर्ट जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दे चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर ऑर्डर दिया है कि आर्य समाज मंदिरों में जितनी भी शादी हो रही हैं वो जो उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून है उसका जो पालन नहीं कर रही है। और इसके साथ आर्य जो समाज मंदिर हैं वो लड़कियों की उम्र नहीं देख रहे कि वो शादी करने की जो उम्र है उसे पूरी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और वो शादी कर दे रहे हैं। और इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि आर्य समाज मंदिरों में जितनी भी शादियां हो रही हैं उनकी जांच की जाए और उन्हें इलीगल घोषित किया जाए। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिर मामला क्या था और आर्य समाज मंदिरों की शादी किस तरह से और कब से शुरू हुई, इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर खबर की बात करें तो खबर है वाई आर्य समाज मैरिजेस आर अंडर द स्कैनर ऑफ कोर्ट्स, यानी जो आर्य समाज की शादियाँ हो रही हैं वो ज़्यादातर अब कोर्ट के स्कैनर यानी कोर्ट की निगरानी में इतनी ज़्यादा क्यों है, चलिए समझ लेते हैं। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह जांच करें कि राज्य में फर्जी आर्य समाज की संस्थाएं किस तरह बिना दूल्हा दुल्हन की उम्र की जांच किए और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने वाली जो शादी करवा रही हैं, यानी आर्य समाज की जो संस्थाएँ हैं वो फर्जी हैं और ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसका उल्लंघन करते हुए और दूल्हा दुल्हन की जांच जो उम्र की जांच किए बगैर जो है शादी करवा दे रही हैं। ऐसी जो है संस्थाओं की जो है जांच की जाए। और ये मामला है वो एक मुस्लिम युवक से जुड़ा हुआ है जिस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण किया, जबरन शादी की और बलात्कार किया है। और आरोपी ने दावा किया है कि उसने एक आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था। और इस पर जो है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा है कि आर्य समाज द्वारा कराई गई कई शादियों में यूपी धर्मांतरण कानून जो और विवाह पंजीकरण जो नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। और अदालत का आदेश कई निर्णयों की कड़ी में एक अहम कदम है जिसमें आर्य समाज के जो विवाह हैं उन पर उनकी वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा मामला है वो एक मुस्लिम युवक का है जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक लड़की का जो कि नाबालिग थी उसका अपहरण करके उसके साथ शादी कर ली है जबरन रूप से और उसका बलात्कार किया है। लेकिन उस युवक का कहना है कि उसने जाकर के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, तो उसने बलात्कार कैसे किया है। तो इस पर जो न्यायमूर्ति हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशांत कुमार, इनके द्वारा कहा गया है कि आर्य समाज के द्वारा कई ऐसी शादियाँ कराई गई हैं जिनमें वो यूपी का जो धर्मांतरण कानून है उसका और इसके साथ जो विवाह पंजीकरण कानून है उसके नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया है। और ये ऐसे आदेश हैं न्यायालयों के जो इस कड़ी में जुड़ जाते हैं जिनमें आर्य समाज के जो विवाह हुए हैं उनकी वैधता पर पहले भी सवाल उठाए गए हैं। चलिए समझते हैं कि ये आर्य समाज विवाह आखिरकार होते क्या हैं। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और यह एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन था जिसने शुद्धि प्रक्रिया के जरिए अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में वापसी का प्रयास किया था। यानी आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और उनका ये आंदोलन एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन था जो कि एक शुद्धि प्रक्रिया के तहत जो है अन्य धर्मों में जो हिंदू धर्म के जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी वापसी का एक प्रयास था। आर्य समाज ने जाति और धर्म से परे विवाहों को प्रोत्साहित किया है और 1937 में आर्य विवाह वैधता अधिनियम पारित किया जिसे यह स्पष्ट किया गया कि दो आर्य समाजियों का विवाह चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों वैध माना जाएगा। यानी आर्य समाज के द्वारा जाति और धर्म से परे जो विवाह होते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया। और इसके साथ 1937 में 1937 में आर्य विवाह वैधता अधिनियम इनके द्वारा पारित किया गया जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि दो आर्य समाजियों का विवाह चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों उनका विवाह जो है वैध माना जाएगा। यानी इस तरीके से किसी भी जाति या धर्म का विवाह इनके द्वारा हिंदू धर्म में वापसी के लिए वैध करार दिया। और क्यों भागे हुए जोड़े आर्य समाज विवाह को जो चुनते हैं, तो आर्य समाज की विवाह की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और अक्सर कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है।
धर्मांतरण की प्रक्रिया भी कई संस्थाओं के द्वारा त्वरित रूप से कर दी जाती है और इसलिए अलग जातीय धर्म के भागे हुए जोड़े जो लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं इसका सहारा लेते हैं। यानी जो जोड़े भाग कर के आते हैं और शादी करना चाहते हैं तो वो ज़्यादातर जो है आर्य समाज विवाह प्रक्रिया के तहत शादी करते हैं और ये प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। और यहाँ तक कि जो धर्मांतरण की प्रक्रिया है वो भी त्वरित रूप से किन्हीं संस्थाओं के द्वारा जो है कर दी जाती है और इससे कहीं ना कहीं उन जोड़ों को जो है ज़्यादातर जो कानून की लंबी प्रक्रिया होती है वो उससे वो बच जाते हैं। और विशेष विवाह अधिनियम है, SMA यानी स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसके तहत भी अंतरधार्मिक विवाह संभव है, लेकिन इसमें 30 दिन का जो है सार्वजनिक नोटिस देना होता है जिससे जोड़े जो है सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी जो अंतरधार्मिक विवाह संभव है, लेकिन यहाँ पर जो है 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस देना पड़ता है और इसी वजह से जो जोड़े हैं उनको सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से ज़्यादातर जो जोड़े होते हैं, कपल्स होते हैं, वो जो आर्य समाज की जो शादियाँ होती हैं उन्हीं के अंतर्गत जो है शादी कर लेते हैं। अब आर्य समाज विवाहों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो बीते वर्षों में कई भाजपा शासित राज्यों ने कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून जो लागू किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी सन 2021 का कानून कहता है कि अगर कोई विवाह अवैध धर्मांतरण से पहले होता है तो वह अवैध होगा। यानी ज़्यादातर भाजपा शासित जो राज्य हैं उनमें जो है कड़े धर्मांतरण विरोधी जो है कानून लागू कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में भी सन 2021 का धर्मांतरण विरोधी कानून है, वो कहता है कि अगर कोई विवाह अवैध रूप से धर्मांतरण से पहले हुआ हो तो वह जो है अवैध होगा। और इस कानून के अनुसार विवाह को 60 दिन पहले जो है पूर्व घोषणा जरूरी है। यानी विवाह से 60 दिन पहले उस विवाह की जो घोषणा करनी होगी कि हम जो है इलीगल विवाह करने जा रहे हैं और इसके साथ विवाह के बाद जो है जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा करनी होती है और इसके बाद धर्मांतरण की जांच भी आवश्यक है। यानी विवाह से पहले 60 दिन पहले ही जो है घोषणा करनी होगी, इसके साथ जिला मजिस्ट्रेट इसकी घोषणा करेगा और इसके बाद जो है धर्मांतरण की भी पूरी तरीके से जांच होगी और उसके बाद जो है इस तरीके के अंतरधार्मिक विवाह जो है हो सकेंगे। और इस प्रक्रिया का पालन करने वाले विवाह खासकर आर्य समाज में हुए शुद्धि के जरिए धर्म परिवर्तन वाले इस कानून के तहत अवैध माने जा सकते हैं। यानी इस तरीके से अंतरधार्मिक विवाह जो हो रहे हैं वो अगर आर्य समाज के द्वारा किए गए हैं जिनमें इन सभी कानूनों का पालन नहीं किया गया है तो ऐसे सभी विवाह जो इन कानूनों के तहत नहीं हुए हैं वो अवैध माने जा सकते हैं। और इलाहाबाद और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही ऐसे मामलों में जांच के आदेश दे चुके हैं जहां नाबालिग के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है विवाह किए हुए हैं। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट इसके साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा भी ऐसे मामलों में पहले ही आदेश किए जा चुके हैं कि नाबालिग और जो है बगैर धर्मांतरण की जो है उनके अगर शादी होती है तो ऐसे जो शादी इलीगल होंगी और ज़्यादातर शादियाँ जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है कर दी जाती हैं। और इसके साथ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आर्य समाज को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रमाणिक गवाहों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में पहले कहा था, मौखिक रूप से कहा था कि आर्य समाज को विवाहों के लिए कोई भी प्रमाण पत्र जारी करने का राइट नहीं है। इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्रमाणिक गवाहों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जिनके सामने आप विवाह कर रहे हैं वो गवाह पूरी तरीके से प्रमाणित होने चाहिए जो कि आगे आकर के पूरी तरीके से आपकी गवाही दे सकें कि हाँ इनके द्वारा जो है विवाह लीगल रूप से किया गया है। इसके साथ न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने अपने निर्णय में मई 2025 में एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह विवाह अवैध है क्योंकि लड़की नाबालिग थी और आरोपी ने यूपी के धर्मांतरण कानून के तहत वैध धर्म परिवर्तन नहीं किया है। यानी उसके द्वारा शादी तो की गई लेकिन नाबालिग लड़की से की गई और इसके साथ उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण कानून है उसका जो पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया, वैध रूप से लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था और इसी वजह से ये विवाह पूरी तरीके से अवैध यानी इल्लीगल है। और इस तरीके से ये जो पूरा मामला है
वो अब कानून के सामने आ चुका है और आर्य समाज पर भी पूरी तरीके से जो है सरकार के द्वारा और इसके साथ न्यायालयों के द्वारा जो है निगरानी शुरू कर दी गई है। बिकॉज ये आर्य समाज के जो मंदिर हैं जो इस तरीके के शादी और विवाहों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो उन राज्यों के धर्मांतरण कानूनों और इसके साथ विवाह के जो नियम हैं, कानून हैं, उनका पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं और इसी वजह से ये को अंडर द कोर्ट ऑफ स्कैनर आ चुके हैं, कोर्ट की निगरानी में आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई। इसके साथ ऑप्शन बी है आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई 1875 में। इसके बाद आपके पास विकल्प सी है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई 1828 में। आपके पास ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई 1866 में। ये पूरा का पूरा सवाल न्यूज़ पर आधारित है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और ऐसे ही न्यूज़ एनालिसिस वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।